नमस्कार, मैं पूजा हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं कर्मकांड ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में, जहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं विश्वविख्यात ज्योतिष भास्कर पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी। पंडित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, आप भी पंडित जी से सवाल जानना चाहते हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं, अपनी कुंडली के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी बृहस्पति ग्रह के बारे में। जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिणीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। ओम शांति। सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। आप सब बड़ी तन्मयता के साथ यह लाइव कार्यक्रम इतनी अर्धरात्रि में देख रहे हैं, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने पूजा जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज गुरुवार का दिन है जी, और भगवान सभी गुरु जो देवता हैं वह देवताओं के गुरु हैं जी, और इनको देव गुरु बृहस्पति कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति जिनके उच्च के होते हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति विशेष रूप से प्राप्त होता है जी। गुरु कर्क में उच्च का और मकर में नीच का होते हैं जी। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं ये। गुरु नवम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव, यह तीनों भावों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। दूसरा, गुरु जो है वह पंचम भाव में निष्फल होते हैं। गुरु पंचम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव और एकादश भाव, इस भाव के कारक भी माने जाते हैं जी। तो देव गुरु बृहस्पति जिनके उच्च के होते हैं, गुरु और चंद्र की युवती हो तो सोने पे सुहागा है जी। जिनके गुरु और चंद्र की युवती अगर केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10वें भाव में हो, तो उनको राजयोग की प्राप्ति होती है जी पंडित जी। और वह राज्य योग में पूरे जीवन जो होता है उनका आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और एक सही अपने प्रजा का पालक होते हैं वो जी पंडित जी। गुरु जिनके अच्छे होते हैं वह गलत कार्यों से पैसा नहीं कमाते हैं जी, वह शुद्ध पैसा कमाते हैं। इसलिए गुरु जो हैं वह सबसे उच्च ग्रह हैं और जिनके गुरु कुंडली में अच्छे होते हैं वह धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है जी पंडित जी। पंडित जी से पहले हम विषय को और आगे बढ़ाएं, हमारे साथ एक दिल्ली से कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो कब जी हेलो जी बताइए माता जी। राधे राधे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। राजकुमार है मेरा नाम गुरु जी। जी अपना डेट बताइए जी 31 जुलाई 79। 31 जुलाई 79। टाइम बताइए। 3:45 दोपहर के। 3:47 जी दोपहर का। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली जी। मंगलवार दिन है आपका। वृश्चिक लग्न है और तुला राशि है आप। चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म है। आपका लग्न जो है वह वृश्चिक लग्न के जातक हैं आप, और आपके चतुर्थ भाव में और दसम भाव में शनि और राहु बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष क्रोधी होते हैं और इनके जीवन में किसी प्रकार की सफलता जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हाँ जी गुरुजी मेरी नौकरी छूट गई है। जी 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 मैं भी बता रहा हूं आपको। ऐसे लोग
जितना मेहनत परिश्रम करते हैं उनका उतना लाभार्जन प्राप्त नहीं हो पाता है। अभी आपका वर्तमान में जो 14 दिसंबर 2014 से लेकर के 4 अप्रैल 2015 तक पाप ग्रहों का प्रभाव है, राहु का अंतर चल रहा है, जिसके कारण आपके नौकरी में व्यवधान आया है। सही बता रहे हैं? हेलो। हाँ जी। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? गुरुजी मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मैं जो भी काम करता हूँ सफलता नहीं मिलती है। मैं जी, मैंने आपको पहले बताया, आपके जो है वो पाप ग्रहों का प्रभाव है। इसके कारण इस व्यक्ति में जितनी क्वालिटी होती है उतना उनको सफलता प्राप्त नहीं होता, चाहे वह पारिवारिक में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपको उतना लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आप थोड़ा सा पाप ग्रहों का थोड़ा उपाय करें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आप उपाय नोट करें, मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आप प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके, और एक मैं मंत्र दे रहा हूं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। 11 दिन जो है लगातार भगवान शंकर का पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और 11 बिलपत्र चढ़ाएं और इस मंत्र को बोल करके चढ़ाएं। भगवान शंकर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देंगे और आपको एक अच्छा नौकरी प्राप्त होगा। राधे राधे। जी राजकुमार जी, जिस प्रकार से पंडित जी ने आपको उपाय बताया, आप सूर्य भगवान को जरूर जल दीजिए, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। जी पंडित जी, मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या बृहस्पति के कारण हमें नौकरी में भी व्यवधान पड़ते हैं, विवाह आदि में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं ऐसी? जी, ऐसा है कि देव गुरु बृहस्पति जो है उनकी कृपा से हमारे यहाँ सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जी, जो हमारे मांगलिक कार्य शीघ्र जिनका विवाह होता है, विवाह में किसी का व्यवधान नहीं होता है, ऐसे कई लोग हमारे यहाँ आते हैं जिनके 30-30 साल 35 साल हो गया और अभी तक उनका विवाह नहीं हो पाया है। उसका मूल कारण यह होता है कि उनके गुरु जो है वह पीड़ित होते हैं पाप ग्रहों से, तो उनका विवाह में काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे जातक को चाहिए कि गुरु का उपाय करें। जी, या स्त्री हो तो उनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, केले वृक्ष का पूजन करना चाहिए, और अगर पुरुष का विवाह में विलंब हो तो ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, पीला टीका लगाएं और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करने से आपके जो भी मनोकामना होते हैं शीघ्र विवाह होता है, अच्छी नौकरी लगती है, अच्छा व्यापार चलता है और उनका जीवन सुखमय होता है। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हैं, राजेंद्र जी हैं लुधियाना से। हेलो राजेंद्र जी, राधे राधे। राधे राधे। आप अपना डेट बताइए। हाँ जी जी, डेट बताइए। मेरी 28 दिसंबर 1965। जी, 28 दिसंबर 1965। टाइम हाँ जी। बताइए। टाइम है रात के 10:30 बजे। जी, लुधियाना का व्रत है। लुधियाना का व्रत है, ठीक। जी हाँ। मंगलवार दिन है आपका? जी हाँ, बिल्कुल मंगलवार है जी। सिंह लगन के जातक हैं आप, कुंभ राशि है हाँ जी, आपका। हाँ जी। सिंह सतभिषा, लगन है जी। जी जी, सतभिषा नक्षत्र है आपका। सिंह लगन के जातक सिंह जैसा ही होते हैं, दहाड़ते हैं, और सिंह लगन के जातक का स्वामी जो होते हैं वह सूर्य होते हैं। सूर्य के तरह उनकी तेजस्वी होती है, वह बड़े ही तेजस्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं उनका प्रभाव बड़ा प्रभावशाली होता है। लेकिन आप थोड़ा मानसिक असंतुलित रहते हैं, मानसिक तनावग्रस्त ज्यादा रहते हैं, और आपकी वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठा हुआ, पति पत्नी में मनमुटाव रहता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपके सप्तम भाव में शनि और चंद्र की युति है। जी हाँ। तो थोड़ा सा पति पत्नी में मतभेद होता है ऐसे जातक को। जी हाँ। दूसरा जो है शुक्र और मंगल आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, इससे आपके ऊपर शत्रु थोड़ा हावी होते हैं, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी परेशानी की सामना करनी पड़ती है। सवाल पूछें आप।
यही पूछता था मैंने कि आगे मेरा भविष्य कैसा है। आगे भविष्य अभी आपका बहुत उत्तम होने वाला है, थोड़ा सा समय का आप इंतजार करें। 14/8/2016 के बाद, क्योंकि अभी वर्तमान में बुध में राहु की महादशा चल रही है, जो आप मानसिक तनावग्रस्त ज्यादा पीड़ित रहेंगे भी इस समय में। उसके बाद बुध में गुरु की महादशा आएगी, जो अभी हम बात कर रहे थे गुरु के बारे में। तो गुरु जब आते हैं तो जीवन में अच्छा फल देते हैं। 2018 तक आपका अच्छा फल रहेगा। ठीक है। वर्तमान में आप राहु कवच का पाठ करें और बुधवार के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर के शरीर से 7 बार उतार करके बहते पानी में छोड़े। भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राधे राधे। जी राजेंद्र जी, जितने भी उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, आप उन उपायों को जरूर कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं अपने दर्शकों को इसी बीच बताना चाहूंगी कि यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो हमारे नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के भी मिल सकते हैं। आप पंडित जी से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पंडित जी से फेसबुक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, और पंडित जी की वेबसाइट के थ्रू भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी, इसी बीच में एक और बात जानना चाहूंगी। जब बात होती है बृहस्पति ग्रह के बारे में, तो हम उनके रत्न पुखराज को नहीं नकार सकते हैं। पंडित जी, मैंने कई बार देखा है कि लोग चाहे बृहस्पति अच्छा हो बुरा हो, सभी पुखराज को धारण कर लेते हैं। तो पंडित जी, ऐसे कौन से ग्रह, ऐसे कौन से योग होते हैं जब हमें पुखराज पहनना चाहिए, और ऐसे कौन से कारक होते हैं जब हमें पुखराज को नहीं धारण करना चाहिए? ऐसा है कि देखिए, अगर आप ऐसे अपने मन के अनुसार कभी रत्नों को नहीं धारण करें, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्रों में गुरु की अवस्था बताई गई है। जिस तरह हमारी एक अवस्था होती है, बचपन की अवस्था, युवा की अवस्था, वृद्धा की अवस्था, गुरु कितने डिग्री में हैं, कौन से स्थान में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, तो जिस स्थान में बैठे हैं, जिस अवस्था में होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग उपाय हमारे ज्योतिष में बताया गया। इसलिए कई बार कई को पुखराज पहनने के बाद लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसका मूल कारण यह है कि अगर हमारे गुरु पाप ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो उसके लिए गुरु का मंत्रों का जाप करने की आवश्यकता है। गुरु अगर हमारे शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें रत्न धारण करने की जो है वो रत्न धारण आप कर सकते हैं। और अगर आप गुरु के जो है वो मंत्रों का जाप करें, गुरु के रत्न ना धारण करें, जो अगर पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हैं। गौरव मेहता हैं, दिल्ली से हैं, दिलशाद गार्डन से हैं। जी गौरव जी। गौरव जी, राधे राधे। हेलो गौरव जी, राधे राधे। हेलो, थोड़ा टीवी से दूर होकर के बोले आप। राधे राधे। कैसे हैं गौरव जी? बहुत आशीर्वाद है पंडित जी आपका। आप तो मेरे क्षेत्र से बोल रहे हैं। मैंने कहा राधे राधे। राधे राधे। अपना डेट बहुत बताइए। बढ़िया पंडित जी, आप बताएं। आप अपना डेट बताइए। हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताइए। गौरव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम बता दीजिए। 13 अगस्त 1976। 13 अगस्त 1970। टाइम बताइए। 5:55 शुक्रवार शाम। जी। जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। जी गौरव जी, आपका मकर लग्न है, धनु राशि के आप जातक हैं, मूल नक्षत्र में आपका जन्म है, और आपका सूर्य और मंगल एक साथ बैठा हुआ है लग्न में। सूर्य भी अग्नि तत्व के मालिक हैं और मंगल भी अग्नि तत्व के मालिक हैं। ऐसे व्यक्ति को क्रोध में ज्यादा समय खराब होता है और उनके जीवन में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न होते हैं। दूसरा, आप एक्सीडेंट से बचें। और तीसरा जो है, आपके धन भाव में राहु बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना धन कमाते हैं, उतना धन एकाग्रचित नहीं हो पाता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का धन जो है वो रोग के चीजों में ज्यादा व्यय होता है। सही है गौरव जी? बिल्कुल ठीक है पंडित जी, आप इसका उपाय बताओ। इसका उपाय आप ऐसा करें कि आप सूर्य और मंगल के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करें, और मंगलवार के दिन जो है वह लाल चीजों का दान करें, तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। और जो बार बार एक्सीडेंट का योग आपको बनता है, उसके लिए आप जो है अपने गाड़ी के चारों चक्कों के नीचे एक एक नींबू लगाएं, तो आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप सुरक्षित रहेंगे। राधे राधे।
जी गौरव जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब पंडित जी से मिल गया होगा। इसी प्रकार यदि बाकी दर्शक भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी प्रकार की पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, कोई और बाधा है आपकी कुंडली में, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप पंडित जी से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी व्यक्तिगत रूप से अगर आप पंडित जी से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पंडित जी के संस्थान में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फोन अपॉइंटमेंट लेके आप पंडित जी से मिल सकते हैं। और फेसबुक के थ्रू भी आप पंडित जी से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पंडित जी से आप जुड़ सकते हैं। एक मैं सभी दर्शकों से यह प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक दिन हमारे यहाँ 2000 कॉल आते हैं और सबकी इच्छा यह होती है कि हमसे गुरुजी बात करें। तो देखिए, हमारे यहाँ इतनी संभव नहीं है कि मैं सबसे बात कर पाऊं, उसके लिए मैं सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थना चाहता हूं। हाँ, आप सब दर्शकों के लिए मैं एक चीज प्रत्येक दिन लेकर के आता हूं कि मैं देखता हूं कि हमारे दर्शक में सबसे ज्यादा किस प्रकार का दुख है, तो उसके निवारण हम प्रत्येक दिन लेकर के आते हैं और हम आपको यह आशा दिलाते हैं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि आप सबकी जो मन में प्रश्न होता है, मैं प्रत्येक दिन माँ भगवती की कृपा से आप सबका उसका ऑटोमेटिक बिना आपको पूछे हुए मैं आप सबको उत्तर दूंगा। जी पंडित जी। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, चंदन पांडे हैं पानीपत से। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी, राधे राधे। चंदन जी, कैसे हैं आप? बस जी ठीक ठाक। आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। टाइम है जी 7 बजे सुबह के टाइम है और जन्म स्थान है नवादा बिहार। जी, डेट बताइए अपना। 23 फरवरी 1992। जी जी जी, 23 फरवरी 1992 पंडित जी। जी, आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब आपका विवाह का भी योग बनने वाला है। 16 अप्रैल 2016 के बाद से जो है आपका विवाह योग बन रहा है और आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। ठीक है? ठीक है जी। और आप थोड़ा सा अपने जीवन को सुधारें और कन्याओं के प्रति थोड़ा ज्यादा आकर्षित रहते हैं आप, उसमें आपका सारा काम खराब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें और प्रत्येक दिन अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, आपके जीवन में कल्याण होगा। और मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, आप वह उपाय करें। 108 आटे की गोली बना करके और मछलियों के लिए तालाब में या नदी में जाकर के उसको डालें, आपके ऊपर सभी प्रकार की कल्याण होगा और सभी ग्रह आपके अनुकूल होंगे। राधे राधे। जी चंदन जी, आशा करते हैं कि जिस प्रकार पंडित जी ने आपको बताया है, माता पिता की सेवा करना बहुत ही परम आवश्यक है, उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और पंडित जी जो आपने उपाय उनको बताए हैं वो चंदन जी आप जरूर कीजिए, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजुच्यते, वेद पाठित भवेद विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। इसलिए देखिए, जन्म से व्यक्ति सभी कोई शूद्र होते हैं, संस्कार से ही द्विज कहलाते हैं और जब वह वेद का पाठ पढ़ लेते हैं तो वह विप्र कहलाते हैं और जब उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तब वह ब्राह्मण कहलाते हैं। इसलिए संस्कारित होना परम आवश्यक है। आहार, व्यवहार, विचार, संस्कार हमारा शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में सुखी रहना हमारे पास मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे पास लोग दुखी लोग आए, मैं यह चाहता हूं कि हमारे पास सुख में लोग आए। आहारे व्यवहारे तक्त लज्जाम सुखिम भवेत। अगर व्यक्ति का जीवन में आहार और व्यवहार अगर यह दो चीज शुद्ध हो जाए तो मैं आशा करता हूं कि आज मेरे पास जितना कॉल आते हैं दुखी लोगों का, आधा % कम हो जाएगा। जी पंडित जी, इसी के चलते हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉल लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, दिनेश है झांसी से। दिनेश जी, राधे राधे। गुरु चरण स्पर्श। आयुष्मान कल्याण हो, भगवान आपके ऊपर कृपा करें। गुरुजी, थोड़ा सा अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहते थे। जी जी, पत्नी का डेट बताइए। ये 25/3/1974। 25/3/1974। जी। टाइम बता दीजिए। सुबह 9:20। और जन्म स्थान? औरैया इटावा। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। गुरुजी, की सरकारी नौकरी का क्या योग है या नहीं? अभी प्राइवेट तो जॉब कर रही है। मैं अभी बता रहा हूँ। सोमवार का दिन है, वृक्ष लगन है, मीन राशि है और रेवती नक्षत्र है जी। इनके राशि का स्वामी जो है वह गुरु है। आपकी पत्नी को 110% सरकारी नौकरी लगेगी।
आप चिंता ना करें, देर हुआ है फल दुरुस्त प्राप्त होगा इनको सरकारी नौकरी। जी। आप इनको कहिए अपनी पत्नी को एक उपाय कर लें जिससे गुरु इनका और स्ट्रांग हो जाएगा। 5 जी। केले का वृक्ष 5 मंदिरों में गुरुवार के दिन दान करें, इनके ऊपर गुरु की कृपा होगी। और गुरुवार का व्रत कराइए इनसे, चने जी। दाल और गुड़ चढ़ाएंगे केले के वृक्ष के नीचे, और उस दिन पीले वस्त्र का धारण करें। 5 गुरुवार करते हैं इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जी गुरुजी। ठीक है जी दिनेश जी। राधे राधे। जी दिनेश जी, आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। आपने जो समस्या पूछी थी पंडित जी से, उसका निदान आपको मिल चुका है और हम भी आशा करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। और पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों को आप जरूर कीजिएगा, लाभ जरूर प्राप्त होगा। गुरु अगर हमारे केंद्र में होते हैं 1, 4, 7 और 10वें भाव में अगर होते हैं तो हमारे ऊपर विशेष फल देते हैं। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा, अभी हमारे जो दिल्ली के सीएम बने हैं उनके जो ग्रहों की जो अवस्था थी, गुरु और चंद्र की युवती चल रही थी उनकी, इसलिए उनको राजयोग की प्राप्ति हुई है। क्योंकि गुरु और चंद्र जब आपस में आते हैं तो राजयोग की उत्पत्ति होती है। तो अगर गुरु और चंद्र का कृपा हो जाए तो व्यक्ति महान हो जाता है और अच्छे पदों पर सुशोभित होता है। इसलिए जो गुरु का पूजन करते हैं, गुरु का आराधना करते हैं, गुरु का दान करते हैं और जो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, उनके गुरु काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और उनके जीवन में संपूर्ण प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर हैं, शुभम है पटना से। हेलो शुभम जी, राधे राधे। जी जी राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम शुभम हुआ, मैं पटना से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1995। जी। टाइम है 12:35 दोपहर में जी, हरिद्वार में। जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप पंडित जी से। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि मुझे अभी MBBS सीट के लिए टेस्ट देना है, एंट्रेंस टेस्ट। तो क्या गुरुजी मेरा हो पाएगा या नहीं? जी कुछ उपाय बताइए। देखिए, मेरा पढ़ने पे भी ध्यान नहीं लग पा रहा है अच्छे तरीके से। जी जी, मैं आज उसी को लास्ट में उपाय बताऊंगा इस तरह की बातों के लिए, क्योंकि इस तरह की बात मैं विद्यार्थियों के लिए कल विशेष रूप से बताऊंगा, उसका आप विशेष रूप से कल देखिएगा। ठीक है ना। आपका बुधवार के दिन जन्म हुआ है, वृश्चिक लग्न है और तुला राशि है आपका, चित्रा नक्षत्र है आपका और आपका मंगल चंद्र की युवती है। देखिए, आप निराश ना हो, जिंदगी में कुछ करना है तो तरक्की करो, इरादे अपने मत बदलो। इसलिए कभी भी इरादों को मजबूत रखो, क्योंकि जो कर्म करते हैं वही एक दिन फल पाते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको किसी प्रकार के कोई ज्योतिष कह देते हैं कि आपको यह सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में कर्म, अच्छे कर्म करने के बाद संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे चढ़त निशान। इसलिए आपकी कुंडली में मुझे बहुत अच्छा योग दिख रहा है। आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगे और आपको एक अच्छे उच्च शिखरों को प्राप्त करेंगे और आप अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगे। आप थोड़ा सा एक उपाय करें, आप गुरु कवच का पाठ करें और मैं अंजनी पुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात, इस मंत्र को 21 दिन लगातार हनुमान जी के चरणों में 11 बार पाठ करें। आपके ऊपर श्री हनुमान जी की अनंत कृपा बरसेगी और आपका सब कल्याण होगा। राधे राधे। जी शुभम जी, हम भी इस मंच के थ्रू आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। होने वाले भावी डॉक्टर हैं आप। जिस प्रकार से पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय कीजिए। पढ़ाई में अपना जरूर ध्यान लगाइए। उपाय के साथ साथ पंडित जी पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है, बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक जी। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए और पंडित जी के बताए हुए उपायों को आप जरूर कीजिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, समय बहुत थोड़ा है हमारे पास में, इस बीच में बताना चाहूंगी, यदि आप अगर भास्कर कुंडली पंडित जी से बनवाना चाहते हैं तो आप पंडित जी से आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी भास्कर कुंडली बनवा सकते हैं। और इस कुंडली के साथ में हम आपको अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष भी भेजते हैं, जो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी को पूछे हुए आप उसको धारण कर सकते हैं। उससे आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और पंडित जी से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप के नंबर को आप डायल कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, आप उसको लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। आपके लिए ज्ञानवर्धक बातें बहुत सारी उसमें हम डाल रखे हैं। आप जिनकी हमसे बात नहीं हो पाती है तो उसमें से भी आप जा करके अपना प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं।
जी पंडित जी चलते चलते एक खास उपाय जो हमारे सभी दर्शकों के लिए आज मैं होता आप है। सभी दर्शकों के लिए एक सुंदर सा उपाय बताने जा रहा हूं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ने के बाद उन जब एग्जाम में जाते हैं तो वह भूल जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए रात्रि में जब आप शयन करें तो आप दक्षिण दिशा की सिर कर करके आप शयन करें तो आपका यादाश्त बहुत मजबूत होगा। दूसरा, जब आप पढ़ाई में प्रारंभ करने जाएं तो ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 5 बार बोल करके पढ़ाई प्रारंभ करें, या नहीं तो ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्नो भव सर्वदा इस मंत्र का पाठ करते हुए अगर आप विद्यारंभ करते हैं तो मां शारदा की अनंत कृपा होगी और आप एक अच्छे उच्च शिखरों का ज्ञाता होंगे और ज्ञानवान व्यक्ति होंगे। जी पंडित जी, और जैसे पंडित जी ने आपको बताया कि कल का विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी विद्यार्थियों के लिए उस विषय को लेकर आ रहे हैं, उसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। कल भी हमारे साथ आप जुड़े, इसी मंच के माध्यम से पंडित जी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत निकट आ चुके हैं सभी बच्चों के पंडित जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है विद्या के बारे में। जी पंडित जी, तो कल इसके बारे में हम उनको बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, तो कल हमारे साथ आप इसी समय जरूर जुड़िएगा। और पंडित जी इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को शुभ रात्रि। फिर इसी समय कल हम लोग लाइव मिलेंगे, आप देखना ना भूलें। श्री राधे राधे राधे।